ये सारा था। इसमें मेन पॉइंट मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, मेन 3 पॉइंट क्या थे और यूपीएससी के लिए क्या क्या मेन अहम है। यूपीएससी पहले आपको यही कह सकती है कि आप जो लेजिस्लेटर ने लॉ बनाया है उस लेजिस्लेटर के लॉ को आप बेरली पढ़ के ये नहीं कह सकते कि इसमें टेक्निकली ये लिखा हुआ है इसी को अप्लीकेबल करो। आपको उसके पीछे का जो इंटेंट है, किस मकसद से, किस पर्पज से वो बनाया गया और पनिशमेंट के लिए बनाया गया है, वो प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, वो रिकग्नाइजेशन करने के लिए बनाया गया है, इन चीज़ों का आपको मेनली ध्यान रखना है। दूसरी बात, पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हु कम्स अंडर द परव्यू ऑफ पब्लिक सर्वेंट, की पब्लिक सर्वेंट के परव्यू में कौन आता है। क्या केवल जो सरकारी नौकरी लगे हुए हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट है, सीएम पब्लिक सर्वेंट है, मिनिस्टर पब्लिक सर्वेंट है, या फिर कोई ठेकेदारी पे काम कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट है। मान लो मेरे पास ट्रक है या छोटा व्हीकल है, मैं उसको कूड़ा उठाने के लिए गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ कि ठीक है मैं कूड़ा उठाऊंगा गाड़ी में, और तो क्या मैं पब्लिक सर्वेंट के अंडर आ गया? यस। जो मैं अगर ड्राइवर हूँ, मैं व्हीकल लेके आता हूँ और मैं सरकार का कूड़ा जो भी सड़कों के ऊपर कूड़ा होता है मैं उसको उठाऊंगा और ले जाऊंगा और डंप कर दूंगा जो भी डंपिंग स्टेशन है, उसके आधार पर सरकार मुझे रिम्यूनरेशन देगी, तो मैं पब्लिक सर्वेंट के अंडर में आ गया। तो आपसे यूपीएससी पूछ सकती है कि पब्लिक सर्वेंट के अंडर में कौन आता है। तो आपको मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है, कोई भी जो ड्यूटी कर रहा है वो ड्यूटी का नेचर कैसा है, वो पब्लिक को अफेक्ट करती है, स्टेट के इंटरेस्ट को अफेक्ट करती है, कम्युनिटी एट लार्ज को अफेक्ट करती है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान नहीं रखना कि किस पोजीशन में है, किस ऑफिस में है, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि वो क्या ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, और वो ड्यूटी है वो स्टेट को, पब्लिक को, एक कम्युनिटी को लार्जली अफेक्ट करती है, उसका उन स्टेट का, पब्लिक का या कम्युनिटी का उसमें इंटरेस्ट है। फिर बात पूछी जा सकती है जी, इसमें सबसे ज़्यादा जो पोक्सो एक्ट है उसकी सबसे ज़्यादा बात हुई। ये जो पोक्सो एक्ट है क्या केवल वो पनिशमेंट के लिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप, हाँ, उसका मकसद पनिशमेंट देना भी है, बट उसका सबसे मेन इंटेंट है वो रिकॉग्नाइज करना, प्रिवेंट करना है। उसका सबसे मेन पर्पज पोक्सो एक्ट का है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो वनरेबल हैं, कमज़ोर हैं, जो इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, मेंटली मैच्योर नहीं है, इमोशनली भी मैच्योर नहीं है, उनको प्रिवेंट करना। सबसे मेन मकसद पोक्सो एक्ट का प्रिवेंट करना और उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना, पोक्सो एक्ट का मतलब है। उनको रिकॉग्नाइज करना, रिस्पोंड करना। और फिर पोक्सो एक्ट के अंदर ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि क्या जो एमएलएज एमपीज हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं। यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि एमएलएज एमपी, जैसे आप यूपीएससी जेएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, तो आपके एमएलएज एमपीज के साथ आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन होगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरवाइंड होते हैं ये लेजिस्लेटर। तो उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि एमएलए एमपीज हैं वो पब्लिक सर्वेंट हैं, अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं है, अगर पब्लिक सर्वेंट है तो कैसे हैं, किस आधार पे आप उनको मानेंगे कि वो पब्लिक सर्वेंट है, ऑन विच बेसिस यू विल से दे आर पब्लिक सर्वेंट। बाकी तो ज़्यादा लीगली है, वो तो आप अगर लीगल जो ऑप्शनल पेपर लीगल लेते हैं तो उसी में आएगा कि एक स्टैचू होता है, उस स्टैचू को आप कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो ज़्यादातर जुडिशियल एग्जाम में पूछा जाएगा। या फिर आप यूपीएससी के जो मेन एग्जाम होता है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप ला लेते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो फिर डिस्क्रिप्टिव होगा कि एक जो स्टैचू बनाया जाता है, स्टैच्यूट, उसका आप कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे। क्या आप उसको ट्रेडिशनली पहले से इंटरप्रिटेशन उसकी आती जा रही है, उसको समझा जा रहा है, लागू किया जा रहा है, वैसे करेंगे, या आज उसको केस के अनुसार सर्कमस्टांसिस कैसी हैं, या लीगल जो लेजिस्लेटर थे उनका इंटेंट उसके पीछे क्या था, उसके आधार पर आप उसको समझेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, अप्लाई करेंगे। ये मेन टॉपिक है, इसमें यूपीएससी से करंट अफेयर के अनुसार आपसे काफ़ी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है।